हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी मूवी है वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसका नाम एवरी ब्रेथ यू टेक है। आइए जानते हैं कैसे एक आदमी, एक औरत और उसकी बेटी दोनों के साथ अफेयर रखता है अपनी बहन का बदला लेने के लिए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रेस नाम की औरत अपने बेटे के साथ कहीं ड्राइव पे जा रही थी। फिर उससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसके बेटे की मौत हो जाती है। फिर इस फिल्म में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अपने बेटे की मौत को भुला नहीं पाई थी। वही उसका पति, जिसका नाम फिलिप है, वो भी अपने बेटे की मौत से उभर नहीं पा रहा था। इसी को लेकर दोनों में अनबन रहती थी, दोनों में बातचीत नहीं हुआ करती थी। फिलिप जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और वहीं पे पता चलता है ग्रेस उसकी दूसरी बीवी है। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, पहली पत्नी से उसकी एक बेटी है, लूसी है, और वो अपने स्कूल से निकाल दी गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करती थी। इसी बात को लेकर फिलिप अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा हो रहा था। फिर वहाँ पे ग्रेस आती है और फिलिप को समझाती है। फिर फिलिप वहाँ से बाहर चला जाता है। फिल्म में आगे दिखाता है कि फिल्म में हम आगे देखते हैं कि फिलिप की एक पेशेंट थी जिसका नाम था डेफली। डेफली को उसका बॉयफ्रेंड बहुत मारता पीटा। जब से वो फिलिप के साथ टच में आई तो वो धीरे धीरे अपने आप को सुधारने लगी और सही होने लगी। इसका वो सारा श्रेय फिलिप को देती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि फिलिप अपने घर पर बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसके पास आती है और उसे कहीं वेकेशन में जाने के लिए बोलती है, बट फिलिप इसका कोई जवाब नहीं देता। इससे उसकी वाइफ ग्रेस वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन फिलिप का कहीं कॉन्फ्रेंस रहता है। कॉन्फ्रेंस से अपने और डेफली के बारे में बताता है। वो बोलता है कि शुरू शुरू में डेफली कुछ बताने से मना करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। फिर मैं अपनी पर्सनल बातें डेफली से शेयर करने लगा तो उसे लगा कि मेरे और डेफली के बीच में अच्छे बॉन्डिंग है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने सारे चीज़ों को मुझसे शेयर करने लगी और वो जल्दी से रिकवर करने लगा। 3 महीनों में ही अच्छे से रिकवर कर चुकी थी। फिलिप आगे बताता है कि वो अपने लाइफ पे एक बुक भी लिख रही है। फिर वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि फिलिप की सीनियर वहीं पे रहती है और उसे बोलती है कि ये करना सही नहीं है। फिर फिलिप अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे डेफली का कॉल आता है और वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके एक फ्रेंड का डेथ हो जाता है। तो फिर उसे फिलिप समझाता है, बोलता है कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर बात करना है तो मुझसे कर सकती हो भी। तो फिर डेफली बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फिलिप के घर पे पुलिस आती है और बोलती है कि डेफली ने खुदकुशी कर ली है। फिर फिलिप क्राइम सीन पे जाता है। फिर वहीं पे अचानक से डेफली का भाई जेम्स पहुंच जाता है, जो बहुत घबराया हुआ रहता है। फिर जेम्स को शांत होने के बाद फिर फिलिप उसे समझाता है। फिलिप ये सोचता है कि डेफली तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, फिर उसने आत्महत्या क्यों की। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेम्स फिलिप के घर पे आता है और उसे एक बुक देता है। वो बोलता है कि डेफली ने ये बुक शायद आपको देना भूल गई होगी, ये आप ही की बुक है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं डेफली का घर बेचने वाला हूँ। तो वहीं पे फिलिप की वाइफ ग्रेस भी आ जाती है, जो कि एक रियल इस्टेट एजेंट रहती है, और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर वो सब डिनर के टेबल बैठे काफ़ी बातें करते हैं, और जेम्स ये भी बताता है कि उसने एक बुक भी ऑलरेडी लिख चुका है जो पब्लिश हो चुकी है। ये सब बातें सुन के फिलिप की बेटी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसे भी एक राइटर बनना था और जेम्स उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। घर से जाते हुए जेम्स फिलिप से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, कभी भी अपनी फैमिली को मत छोड़ना। फिलिप को जेम्स थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो फिलिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके बुक को सर्च करता है ऑनलाइन, पर उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि पब्लिशर रहता है। वो उसके पास जाता है और उसे वो बुक की डिमांड करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी अपने नए स्कूल से आते वक्त एक लेक के पास जाती है जहाँ पे वो जेम्स से मिलती है। फिर जेम्स उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है। फिर दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। यहाँ पे लूसी ये भी अपने पुराने स्कूल के बारे में लूसी अपने पुराने स्कूल के बारे में सारा कुछ बताती है। इस पर जेम्स बहुत हंसने लगता है। इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। घर जाते हुए जेम्स ने लूसी से पूछा, क्या हम एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, जिस पर लूसी हाँ बोलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फिलिप को उसके सीनियर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। किसी ने कंप्लेंट किया कि तुम्हारी अजीब सी टेक्निक की वजह से तुम्हारी वजह से डेफली ने सुसाइड कर ली। अब तुम पे इंक्वायरी होगी। जब रात को फिलिप घर आता है तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम जेम्स का घर प्लीज़ सेल मत करना, उससे कोई रिलेशन मत रखना। तो उसकी वाइफ ग्रेस बोलती है कि उसे तो अपना घर बेचना ही है, तो मैं उसकी इसमें मदद कर देती हूँ, तो इसमें गलत क्या है। इसमें ग्रेस को कुछ गलत नहीं लगता। अगले दिन वो जेम्स के घर जाती है और उससे मिलती है और उसे सॉरी बोलती है जो जेम्स के साथ हुआ था। जेम्स से कहा मुझे पता है, तुम समझ सकती हो, क्योंकि तुमने भी अपने बेटे की मौत के बाद तुम और तुम्हारे हस्बैंड ने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला है। ये सब सुनकर ग्रेस रोने लगती है। फिर जेम्स उसे संभालता है और फिर ग्रेस अपने घर पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी कहीं पे जा रही थी, तो फिलिप उसे रोकता है और समझाता है, लेकिन लूसी नहीं मानती और इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। वो जेम्स के साथ जा रही थी। फिर जेम्स उसे एक रिवर साइड रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ ये दोनों बहुत बातें करती हैं।
फिर लूसी बताती है कि मम्मी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई, मुझसे ना ग्रेस बात करती है ना मेरे डैड बात करते हैं। तो जेम्स उसे समझाता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फादर का टेंशन पाने के लिए ये सब काम करती हो और ट्रबल में फंस जाती हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेस जेम्स के बारे में सोच रही थी। फिर वहाँ पे फिलिप आ जाता है और वो ग्रेस को बोलता है कि प्लीज़ तुम जेम्स का घर सेल मत करना। इस बात को लेके ग्रेस गुस्सा हो जाती है। अगले दिन फिलिप खुद जेम्स के घर पहुँच जाता है, उसे बोलता है कि वो उसकी बीवी को इस काम से हटा दे। तो फिर जेम्स फिर बोलता है कि मैं खुद ही अब ये घर नहीं बेचना चाहता। फिर इसके बाद फिलिप को लगता है कहीं ना कहीं उसका कंप्लेंट करने वाला जेम्स ही है। फिर वो अपने सीनियर के पास जाता है और जेम्स के बारे में बात करता है और वो बोलता है कि वो फिर उसी रात जेम्स और लूसी कहीं पार्टी करने जाते हैं। तो वहाँ पे फिलिप का एक फ्रेंड आ जाता है जिसे देखकर लूसी वहाँ से भागने लगती है और निकल जाती है, जेम्स के साथ कार में सफ़र करने लगती है। फिर वो जेम्स से पूछती है क्या तुम घर बेच के फिर यहाँ से चले जाओगे? तो वो बोलता है हाँ। तो फिर लूसी बोलती है मुझे भी यहाँ से ले चलो। तो जेम्स कुछ देर सोचने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप अपनी वाइफ ग्रेस के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और बोलता है ठीक है, तुम जहाँ वेकेशन पे जाने के लिए बोली थी हम लोग साथ चलेंगे, पर ग्रेस मना कर देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेस फिलिप को छोड़ के घर से कहीं निकल जाती है और वो जेम्स के पास चली जाती है। उसे लगता है कि जेम्स ही उसे समझता है। इस फिलिप भी ग्रेस का पीछा कर रहा था। वो देखता है कि ग्रेस जेम्स के घर गई है, जहाँ पे वो देखता है कि ग्रेस और जेम्स आपस में काफ़ी बातें कर रहे हैं, फिर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसे देखकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ देर बाद ग्रेस वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत गिल्टी फील होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि फिलिप को उसके सीनियर बुलाती है और बोलती है कि कहती है कि तुम्हारे खिलाफ अब एक्शन होने वाला है, इसलिए इसके लिए तैयार रहो। फिर उसी रात जेम्स और लूसी मिलते हैं और काफ़ी बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं उन्हें फिर कहाँ जाना है। इसी बीच जेम्स बियर लाने जाता है, तभी ग्रेस का उसके फ़ोन पर कॉल आता है। लूसी बहुत भड़क जाती है। तब तक जेम्स भी वहाँ पे आ जाता है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और समझा भी लेता है। और इधर घर पे देखते हैं ग्रेस बहुत अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, बहुत गिल्टी फील कर रही थी। तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है। उसे देखकर ग्रेस रोने लगती है और बोलती है मुझे कुछ बताना है। यह सुनकर फिलिप बोलता है मुझे सब पता है क्या हुआ आज, तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें सही समय पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तुमसे अच्छे से बात नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए तुमसे खुद ही सॉरी बोल रहा हूँ। तुम इसके लिए खुद को गिल्टी फील मत करो। उसी रात लूसी और जेम्स को कहीं बाहर दूसरे देश में जाना था, लेकिन लूसी जब जेम्स को फ़ोन करी तो लूसी जब जेम्स को फ़ोन कर रही थी तो जेम्स फ़ोन नहीं उठा रहा था। इससे बहुत परेशान हो जाती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेस की गाड़ी शहर में ख़राब हो जाती है। तब वहाँ से जेम्स गुजर रहा था और उसे लिफ्ट देता है और लिफ्ट के बहाने वो उससे बदतमीज़ी करता है, उसे गला दबाने लगता है। और इतने में ही ग्रेस अपने पति फिलिप को कॉल लगा देती है। फिलिप भी उन लोगों को पीछा करने लगता है। फिलिप गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। जेम्स भी उसकी वाइफ को मारना चाहता था, वो भी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करना चाहता था, बस किसी तरह वो बच जाते हैं। लोग पुलिस के पास जाते हैं और एक्शन करने के लिए कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि जेम्स के खिलाफ कुछ वैसा सबूत नहीं है जिससे हम उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकें। फिर फिलिप और ग्रेस घर आते हैं और लूसी को समझाते हैं कि प्लीज़ जेम्स से कोई रिश्ता मत रखना, वो बहुत खतरनाक इंसान है, प्लीज़ उससे दूर रहना। इन लोगों की बातें सुनकर लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती। फिर अगले दिन फिलिप को एक मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है और बताया जाता है कि जेम्स ने अपने आप को खुद को एडमिट करा लिया है और वो सिर्फ तुम्ही से बात करना चाहता है। फिर फिलिप जेम्स से मिलने उस हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे जेम्स से बताता है मुझे लगता है कि डेफली के मर्डर हुआ है और मैंने तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी के बारे में डेफली की बुक से जाना, उसे पढ़ के मैं उन तरफ अट्रैक्ट हो गया। सुनकर फिलिप को बहुत गुस्सा आता है। उसी रात फिर फिलिप को जेम्स का कॉल आता है और वो बोलता है मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, बस मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि मुझे तुम्हें हर्ट करना है। अगले दिन हम फिलिप को देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ये इसका वही दोस्त था जो एक पब्लिशर था। फिर पब्लिशर उसे वो बुक देता है जिसकी डिमांड फिलिप ने बहुत पहले की थी। जब वो उस बुक को देखता है वो समझ जाता है कि ये की बुक नहीं है, ये किसी और राइटर ने लिखी है। और वो ये भी समझ जाता है कि जेम्स उसका कोई भाई नहीं है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जेम्स ने डेफली की बुक पढ़ी थी और उसे लगता था कि कहीं ना कहीं फिलिप इस सारे ब्रेकअप का जिम्मेदार है, इसीलिए उससे बदला लेना चाहता था। जेम्स चाहता था कि डेफली उसके जीवन में फिर वापस आ जाए, इसीलिए उसने उसके दोस्त को मारा था। और गुस्से में आकर उसने फिर डेफली को भी मार दिया था। फिर फिलिप मेंटल असाइलम में कॉल करता है और वहाँ डॉक्टर को बोलता है कि जेम्स बहुत ख़तरनाक है, प्लीज़ उसे जाने मत देना।
फिर डॉक्टर वहाँ पे आके देखता है तो जेम्स वहाँ से भाग चुका था वहाँ के गार्ड्स को मार के, और जेम्स लूसी के घर आ चुका था और लूसी को लेके जाने चाहता था, लेकिन लूसी के उसके बिहेवियर में अजीब सा बर्ताव दिखता है, इसलिए उसके साथ नहीं जाती। तो फिर जेम्स लूसी को मारने लगता है, तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है और लूसी को किसी तरह बचाता है। फिर जेम्स फिलिप पे हमला कर देता है और वो फिलिप पे भारी पड़ने लगता है और उसका गला दबा के मारने ही वाला था कि पीछे से ग्रेस आ जाती है, एक भारी सी चीज़ से उसे सर पे मार देती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी का यहाँ पे द एंड हो जाता है।